आपने चुना कौन है? कमजोर से कमजोर देश चुना है। जरा रूस के साथ ये करके दिखाइए। दुनिया में तेल की कीमतें 130-150 डॉलर प्रति बैरल पे आ जाएंगी तो सबकी खाट खड़ी हो जाएगी, शामिल अमेरिका की। बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। दुनिया पेट्रो डॉलर छोड़ के जा रही है क्योंकि आपने डॉलर चुराने शुरू कर दिए। आपकी बैंक में कोई पैसा रखे, हड़प लो, खा लो, डकार भी नहीं लो साहब। डोनाल्ड ट्रंप सटिया गए हैं, उम्र का तकाजा है। अगर वो अपने आप को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर रहे हैं, माफ कीजिए, ही इज हेडिंग फॉर ट्रबल। सारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि टैक्टिकल सक्सेस बहुत अच्छा था, आपने मादुरो को पकड़ लिया, उसकी वाइफ बेचारी को पकड़ के वहाँ से ले गए बंदी बना के, खिला खिला के पैसे। CIA ने 20-20 मिलियन डॉलर की तो ब्राइब दी है 3 ड्राइवरों को, ठीक है, जिन्होंने उनकी लोकेशन बता दी और वो उनको आके पकड़ के ले गए। उनका जो साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसकी मदद से वो सारा जो एनिमी एयर डिफेंसेस हैं उनको सीएड कर दिया, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस करके आप ले गए। कौन सी बड़ी बात है? नोरिएगो को भी तो पनामा से निकाल के ले गए थे अमेरिकन, वो तो 80 की दशक में था साहब, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल है नाउ व्हाट? मादुरो आपके पास है, सरकार का तख्ता पलट नहीं हुआ, मादुरो की ही सरकार, वाइस प्रेसिडेंट रॉड्रिग्स अब वहां की प्रेसिडेंट घोषित कर दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को खुद भी कुछ भी घोषित करे, और अगर वो इस तरह की घोषणाएं करते रहे तो खुंदस खा के वहां पे गुरिल्ला फोर्स है। आप जरा वहां से तेल निकाल के दिखा दीजिए हमको भी, हम भी देखेंगे। बड़े शेर की तरह दहाड़ते हुए वियतनाम गए थे, चूहों की तरह लटक लटक के हेलीकॉप्टरों पे भाग के आए थे। इराक में गए थे, शेर की तरह दहाड़ते हुए मार डाला अपने बेचारे सद्दाम हुसैन को, ठीक है, फांसी पे लटका दिया, टॉर्चर करवाया। उसके बाद बॉडी बैग्स आने शुरू हुए साहब। 8 साल में बस हो गई, वो आज छोड़ के भागे। अफगानिस्तान में 20 साल रहे कि हम अफगानिस्तान की नक्शा बदल देंगे, है, उसको डेमोक्रेटिक देश बना के आएंगे, मॉडर्न स्टेट बना के आएंगे। 20 साल बाद ऐसे सर से पांव रख के भागे कि साहब इतनी शर्मनाक विड्रॉल हमने बहुत कम दुनिया के इतिहास में देखा है। तो डोंट, आई थिंक प्रीमेच्योरली इनको इतना ज़्यादा क्रो नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह उल्टे बांस बरेली को पड़ सकता है। टैक्टिकल सक्सेस यस वी ग्रांट यू, बट आपने चुना कौन है? कमजोर से कमजोर देश चुना है। जरा रूस के साथ ये करके दिखाइए। वहां आप कह रहे थे कि हमने 99 ड्रोन्स भेजे हैं पुतिन के पैलेस हमला करने के लिए, ऑल 99 वर शॉट डाउन, ठीक है साहब। और आप कह रहे थे कि हमने तेल का जहाज पकड़ लिया रूस का, रूस ने आपके 12 पकड़ लिए 3 बिलियन के कार्गो के साथ। अब आप ईरान पे बड़ी गोरिल्ला जैसे छाती पीट के क्रीग बुंडोलो कह रहे हैं। आप जरा हमला करके तो दिखाइए ना साहब। आप केवल बॉम्बिंग कर सकते हैं ईरान की, जवाब में ईरान के पास मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, फतेह 2 मिसाइल्स हैं और बड़े बड़े मिसाइल्स हैं। वो आपके बेसिस हिट करेगा, वो इजराइल को हिट करेगा, वो जो जहाज ऑयल टैंकर गल्फ ऑफ हॉर्मुज में जा रहे हैं उनको डुबो देगा। दुनिया में तेल की कीमतें 130-150 डॉलर प्रति बैरल पे आ जाएंगी तो सबकी खाट खड़ी हो जाएगी, शामिल अमेरिका के। इन्फ्लेशन फिर देखिए होता है क्या साहब। तो साहब ये बड़ी बड़ी बातें करना, कमज़ोर कमज़ोर देश चुन के उनको पीटना, दुनिया को दिखाना, ज़रा हम आपको ये करके दिखाएं। आप पीयर ग्रुप मिलिट्री पावर जैसे कि रूस, जैसे कि चीन, ठीक है, आप ईरान के साथ भी साहब करके दिखा दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, सिवाय एयर अटैक और नेवल क्रूज मिसाइल्स के साथ आप वो हिट करेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। बॉडी बैग शुरू हो जाएंगे, बॉडी बैग शुरू हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब। तो ये मैं जीत गया, मैंने
मार दिया, भंगड़ा कर रहे हैं आप इतना ज़्यादा एक कमज़ोर देश को के ऊपर चढ़ाई करके। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपकी भी कमज़ोरियाँ बहुत हैं। दुनिया पेट्रो डॉलर छोड़ के जा रही है क्योंकि आपने डॉलर चुराने शुरू कर दिए। आपकी बैंक में कोई पैसा रखे, हड़प लो, खा लो, डकार भी नहीं लो साहब, जस्ट स्वॉलो इट अप। वो करके देखा वो यूरोप ने, वो आपकी जो है बेल्जियम की बैंक्स ने, और रूस ने उठा के आपके 108 मिलियन डॉलर आपने हजम किए, बिलियन डॉलर, और रूस की बैंकों ने जाके वहाँ पे पकड़ लिए आपके जो प्रॉपर्टी थी कंपनियों की 120 अरब डॉलर की। साहब लो कर लो बात। तो साहब इतना आसान भी नहीं है। रशिया और चाइना ये बड़े ठहराव वाले लोग हैं, ठहराव वाली पावर्स हैं। रशिया कहता है 1 सिंगल बैटल एट अ टाइम। मैं 5-7 जगह नहीं लड़ना चाहता। अगर डोनाल्ड साहब लड़ना चाहते हैं तो वो भारी भूल कर रहे हैं। ये पागलपना है कि मैं 10, 12, 15 जगह लड़ लूंगा। नहीं लड़ सकते आप। आपकी भी मिलिट्री पावर की हद बंदिशें हम लोग जानते हैं, ठीक है। और आप अपने पिछवाड़े में दादा बन सकते हैं, टार्जन बन सकते हैं। चीन के पिछवाड़े में जाके दादा बनना, टार्जन बनना, रूस के पिछवाड़े में जाके टार्जन बनना बहुत मुश्किल है। बाल्टिक सी में घुस के दिखा दीजिए, आर्कटिक सी में घुस के दिखा दीजिए, आपको जो है औकात और असलियत पता चल जाएगी। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा युद्ध के देवता भी ऐसे लोगों जो बड़ी हूड़मती दिखाएं लड़ाई में जाने की, और अपनी गुरिल्ला जैसे छाती पीटने लगे कि मार दिया, चढ़ जाऊंगा, इसको खा लूंगा, उसको खा लूंगा। अरे साहब तब की तब देखी जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं कि वेनेजुला पे आपने मादुरो को पकड़ लिया है, आप वहां से तेल निकाल के दिखा दीजिए साहब, खासकर ऐसी ऊल जलूल स्टेटमेंट्स के साथ जिससे वहां के लोग भड़कें और गुरिल्ला वॉर आपके खिलाफ चालू हो। गुरिल्ला वॉर आपके खिलाफ चालू होगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, बॉडी बैग्स आने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त अगर चीन आपको जरा आड़े हाथ ले ले ताइवान को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, या सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर, तो फिर साहब आपको मुसीबत हो जाएगी, आपको मुसीबत हो जाएगी। अगर रशिया भी कोऑर्डिनेट करे साथ में और आपको 3, 4, 5 जगह आड़े हाथ ले लें ये लोग, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। साहब ज़रा शांति रखिए, आराम से बात करिए, ठीक है। घुमार नहीं आना चाहिए, दंभ नहीं आना चाहिए। लड़ाई के मैदान में दंभ बड़ी खतरनाक चीज़ है। दंभ जो है, हमने अमेरिका जब जाता है किसी देश में तो बहुत तैयारी करके जाता है, छोटे देश में जाता है, चुन के जाता है, कमज़ोर देश की मिलिट्री पावर को टैकल करता है, ठीक है, अपनी डंका बजाने के लिए। और वो कमज़ोर देशों में भी आपको लेने के देने पड़ गए। इराक में लेने के देने पड़ गए, अफगानिस्तान में लेने के देने पड़ गए, वियतनाम में लेने के देने पड़ गए। 10 साल जो ब्लड लेटिंग हुई तो सारी चस्का लड़ाइयों का ख़त्म हो गया था उस टाइम पे। तो बेवजह क्यों आप पंगे ले रहे हैं? आपकी इकॉनमी डेट ट्रैप में जा रही है। 27 ट्रिलियन डॉलर क्या, 38 ट्रिलियन डॉलर आपका डेट है। डी डॉलराइजेशन हो गई तो आप तो खलास समझ लिए साहब। अभी मेरा ख्याल इट इज़ प्रीमेच्योर टू डू ऑल दीज वॉर डांसेस। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट कैन वर्क ओनली कि अगर लोग डर जाए, अगर लोग ठंडे से सोचे तो देर आर लिमिटेशंस टू अमेरिकन पावर, देर आर मेजर लिमिटेशंस टू अमेरिकन पावर, मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। डोंट ओवर एक्सपोज योरसेल्फ। मेरा बड़ा ही ठंडे दिमाग से मेरा सुझाव है कि ओवर एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अमेरिका में ही जो पुराने फौजी हैं, वेटरन्स हैं, वो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि मत हूड़मती दिखाओ। एक कहावत है अंग्रेजी में, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। वो कहावत जरा एक बारी फिर पढ़ लीजिए। जय भारत, जय हिंद।